किसी भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में उस लड़की की मौत की खबर नहीं आई थी। आरव अपनी पत्नी पायल के साथ मूवी देख के वापस घर जा रहा था। पायल की जिद करने पर आरव ने कार पायल को ड्राइव करने के लिए दी, पर आधे रास्ते में ही पायल ने एक लड़की को अपनी कार से ठोक दिया। पायल ने घबराते हुए गाड़ी को ब्रेक लगाई और पीछे देखा तो एक लड़की वहां रास्ते पर पड़ी हुई थी। जैसे ही पायल गाड़ी से उतरने लगी ताकि वो उस लड़की की मदद कर पाए, पर आरव ने उसे मना कर दिया। कहा, पागल हो गई हो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। पायल ने बार बार कहा कि शायद वो लड़की जिंदा हो, पर आरव ने उसे मना कर दिया। अब आरव ने खुद कार ड्राइव की और दोनों वहां से चले गए। पर इस घटना के कई दिनों तक दोनों बहुत अपसेट थे, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को मार दिया था। पर एक बात बहुत अजीब थी कि किसी भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में उस लड़की की मौत की खबर नहीं आई थी। आरव एक फोटोग्राफर था। अब एक दिन वो एक फंक्शन में जाता है। उसने वहां जो भी फोटोज ली और जब उसकी प्रिंट निकलवाई तो उसने देखा कि हर एक फोटो में एक अजीब तरह की रोशनी है और साथ ही एक धुंधला सा चेहरा भी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पायल को घर में बार बार किसी और के होने का एहसास होता है। कभी कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो कभी किचन में अपने आप चीजें गिरने लगती है। उस रात के बाद आरव और पायल की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। आरव को भी अपनी गर्दन में बहुत ही दर्द होने लगा था और वो दर्द इतना बढ़ गया था कि आरव को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने आरव के सारे टेस्ट किए, पर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। पर एक बात थी कि आरव का वेट जो कुछ दिनों पहले था उससे करीब करीब डबल हो गया था और ये बात आरव को समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इतना मोटा तो दिख भी नहीं रहा। डॉक्टर भी हैरान थे। अब एक दिन पायल आरव ने खींची हुई वही फोटोज देख रही थी। तभी उसे उन फोटोज में एक चेहरा दिखा जो शायद उसने पहले भी देखा हुआ था। अब वो याद करती है। तभी उसे याद आया कि उसने ये चेहरा आरव की कॉलेज की ग्रुप फोटोज में देखा है। अब उसने वो पुरानी तस्वीरें निकाली। उसमें हूबहू वही चेहरा था और वो एक लड़की का था। उसने सोचा कि हो ना हो उसे आरव की कॉलेज से कुछ ना कुछ पता जरूर लगेगा। पायल दूसरे ही दिन आरव की कॉलेज जाती है, जहां वो एक कमरे में पहुंच जाती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पहले कोई लैब हुआ करती थी। अब उसे वहां फिर से वही परछाई दिखाई देती है। वहां जाकर उसके हाथ कुछ फोटोज लगती है जिसमें आरव और उस लड़की की साथ में फोटो थी। पायल समझ चुकी थी कि आरव जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। जब पायल ने आरव से पूछा तो उसने बताया कि ये श्रेया है। वो मुझसे प्यार करती थी पर मैं नहीं, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया।
पर उसने मुझसे ये कहा कि अगर मैंने हाँ नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि वो लोग श्रेया को समझा देंगे, जिसके बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। और इसके बाद मैंने श्रेया को कभी नहीं देखा। अब आरव और पायल ने आरव के दोस्तों के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि आरव के सारे दोस्तों ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी है। आरव समझ चुका था कि शायद अब उसकी बारी है। उसी रात आरव को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को खींचा। जब उसने देखा तो पेड़ के पास श्रेया बैठी हुई थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, बाल खुले हुए थे और बहुत ही गुस्से से आरव की ओर देख रही थी। आरव डरकर कमरे से बाहर भागा, पर उसके पैर उसके घर की एक विंडो पर आकर रुक गए। वो चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक श्रेया की आत्मा ने उसे वहां से धक्का दिया और आरव नीचे गिर गया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मरा नहीं। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। अब पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया की आत्मा चाहती क्या है। अब हॉस्पिटल में जब पायल की आंख लग गई तो उसने अपने सपने में अपने घर का एक बुक शेल्फ देखा और उसके पास श्रेया की आत्मा खड़ी हुई थी। वो समझ गई कि श्रेया की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। वो जल्दी से घर आई और उसने बुक शेल्फ को चेक करना शुरू किया। तभी उसे वहां कुछ फोटोज मिली जो छिपा कर रखी गई थी, जिसे देखकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सारी फोटो श्रेया की थी और उसी लैब की थी जहां उसने श्रेया की आत्मा को देखा था। आरव के दोस्तों ने श्रेया से जबरदस्ती की थी और आरव तब वहीं मौजूद था और उसने ही श्रेया की उस हालत में फोटोज खींची थी। दरअसल श्रेया नहीं, आरव ने श्रेया को प्रपोज किया था और श्रेया ने उसे मना कर दिया था। अब पायल को सच पता चल चुका था कि क्यों श्रेया ने अपनी जान दी और क्यों उसने आरव के सारे दोस्तों को मारा और अब वो आरव को मारना चाहती है। पायल आरव के पास जाती है और उससे कहा कि उसे पूरा सच पता चल चुका है। आरव भी अपना गुनाह कबूल करता है, पर पायल अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। आरव कुछ ही दिनों में घर वापस आ जाता है, पर उसकी गर्दन में जो दर्द था वो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। आरव को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि श्रेया की आत्मा ने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। अब जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो श्रेया की आत्मा उसके कंधे पर बैठी हुई थी और इसी वजह से आरव को अपने कंधे और गर्दन पर दर्द हो रहा था। और इसी वजह से जब उसने अपना वेट करवाया तो वो डबल आया, क्योंकि श्रेया तभी भी उसके कंधे पर ही बैठी हुई थी। और तभी आरव अचानक फिर से अपनी बालकनी से नीचे कूद जाता है। आरव इस बार भी बच जाता है, पर आरव के कंधे पूरी तरह से झुक चुके थे और उसकी दिमागी हालत भी अब बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वो जानता था
कि आज नहीं तो कल श्रेया उसे मार ही डालेगी, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक श्रेया उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।